हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चरक संहिता का चैप्टर 13 स्नेह अध्याय। और स्नेह अध्याय तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अध्याय का संदर्भ पहले देख लेते हैं हम। इसमें है कि स्वस्थ और रोगी दोनों व्यक्ति के लिए उपयोगी निर्देश चतुष्टक के 4 अध्याय को वर्णन हो गया है, जो फर्स्ट प्रोफ में हम कंप्लीट किया था हमने। उसके बाद आचार्यों ने क्या किया, आचार्य रोगी व्यक्तियों के लिए हित के लिए कल्पना चतुष्टक का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। इसके अंदर क्या है, व्याधियों के समूल उन्मूलन, उन्मूलन मतलब होता है जड़ से नाश करना, ठीक है। समूल उन्मूलन के लिए पंचकर्म का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आपको पता है, व्याधियों को जड़ से नाश करने के लिए पंचकर्म कराया जाता है। और पंचकर्म क्रिया को शुरू करने से पहले क्या करना होता है, शरीर का स्नेहन करना प्रथम और अनिवार्य कर्तव्य है। तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि पर पंचकर्म अगर कराना आपको तो उससे पहले स्नेहन स्वेदन ये सब थेरेपी करवानी पड़ती है। इसलिए सबसे पहले हम स्नेहन अध्याय पढ़ने वाले हैं। इसमें वात दोष का शमन। शारीरिक दोषों में वात को सबसे प्रधान माना गया है। वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं, जिसमें से वात को सबसे प्रेडोमिनेंट माना गया है। उसे दूर करने के लिए स्नेहन सबसे श्रेष्ठ औषध है। इसलिए कल्पना चतुष्टक में स्नेह अध्याय को सबसे पहले रखा गया है। इसलिए हम सबसे पहले स्नेह अध्याय पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे जो 3 4 5 श्लोक नंबर है, उसमें अग्निवेश ने 25 प्रश्न पूछे हैं। 25 प्रश्न हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है, स्नेह की योनियां क्या हैं, स्नेह कुल कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग स्नेहों के पृथक पृथक गुण क्या हैं, किस स्नेह के पीने का सही काल क्या है, किस स्नेह के पीने के बाद अनुपान क्या है, स्नेह की प्रविचारणा यानी कि पीने की भोजन कल्पनाएं जो होती है आगे पढ़ेंगे, इसमें सारे सब पढ़ने वाले हैं। कितनी और कौन सी हैं, स्नेह की मात्राएं कितनी होती हैं, स्नेह पीने में वो कितने मान में ली जानी चाहिए, स्नेह की कौन सी मात्रा किन रोगों या रोगियों में दी जाती है। इसी तरह से टोटल 25 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। इसमें हो गए। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं स्नेह की योनि, ठीक है। तो स्नेह की योनि कितना होता है, द्विविधम होता है, दो होते हैं, ठीक है, दो बताया गया है। अथ तत्संशयता प्रत्युवाच पुनर्वसु स्नेहानाम द्विविधा सौम्यम योनि स्थावर जांगम। और वो दोनों क्या होते हैं, स्थावर और जांगम। दो योनि स्नेह की होती है, स्थावर योनि एंड जांगम योनि। स्थावर योनि मीन्स वेजिटेबल ओरिजिन और जांगम योनि मीन्स एनिमल ओरिजिन। इसमें क्या होता है, वेजिटेबल ओरिजिन जाहिर सी बात है, वनस्पति पौधों के बीजों फलों और जड़ों से प्राप्त होने वाला स्नेह होगा। और एनिमल ओरिजिन में पशु पक्षी जलचर प्राणियों के शरीर दूध मांस से प्राप्त होने वाला स्नेह होगा। ये सब चीजें कॉमन है। आगे बढ़ते हैं। अब स्थावर स्नेह योनि की बात करते हैं। स्थावर स्नेह में यानी कि इट मीन्स वेजिटेबल ओरिजिन में कौन कौन से स्नेह होते पाई जाती है, जैसे तिल, प्रियाल, अभिषुक। योनि मतलब ये सब स्रोत बोल सकते हैं, यहाँ से हम स्थावर स्नेह को प्राप्त कर सकते हैं। बहेड़ा, चित्रा, हर्रे, एरंड, महुआ, सरसों, सरसों का तेल अपने हम सभी यूज करते हैं। बेल, आरूक, मूली, तीसी, अखरोट, करंज, ये सभी स्थावर स्नेह के मुख्य आश्रय हैं, यानी कि इससे हम स्थावर स्नेह प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, एक नोट में दिया हुआ, शास्त्र में बताए गए ये नाम ये सिर्फ उपलक्षण के लिए, उदाहरण के लिए है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्थावर हैं जिससे हम स्नेह को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे बादाम, मूंगफली, कद्दू, भिलावा, नारियल, बिनौला, चंदन, दालचीनी, इलायची, जैतून, माल, कंगुनी, ये सब चीज़ों से भी, ये सब स्थावर से भी हम स्नेह को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कुछ 4 से 5 जो स्थावर है उनको याद रख लेना, बस काफ़ी है, स्रोत पता होना चाहिए। अब जांगम योनि की बात कर रहे हैं। जांगम योनि, जांगम स्नेह योनि यानी कि किस किस एनिमल से हम स्नेह प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें देखो, इसमें सारे मतलब दे दिए हैं, जब पानी में रहने वाले
और जमीन पे रहने वाले, आसमान में रहने वाले जितने भी जीव हैं सब आ गए इसके अंदर। देखो प्राणियों के वर्ग में मत्स्य, मत्स्य के मतलब सिर्फ मछली नहीं है, सभी जलचर प्राणी जो भी पानी में रहते हैं। मृग, मृग मतलब सारे चौपाया पशु। पक्षी, पक्षी में सारे आकाश में उड़ने वाले जीव। सबसे ये इन तीनों से मतलब मत्स्य, मृग एंड पक्षी, इन तीनों से हम स्नेह प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त होने वाले मुख्य स्नेह द्रव्य कौन कौन से होते हैं? दही, दही हो गया, क्षीर हो गया, घृत, आमिष मतलब मांस, वसा, मज्जा, ये सब चीजें ये स्नेह है। ये सब क्या है? स्नेह है। ये सब जो ये स्नेह है ये हम सिर्फ जांगम योनि से ही प्राप्त कर सकते हैं। दही, दूध, घी, मांस, चर्बी, ये सब स्नेह है। ठीक है, यानी कि ये बता रहा है यद्यपि प्राणी स्नेहों में मुख्य रूप से क्या होता है, घृत वसम मज्जा को ही स्नेहन कर्म में विशेष और सीधा प्रयोग होता है। लेकिन इसमें जो यूज बताना चाहते हैं कि इसमें सिर्फ क्या होता है, जो जांगम स्नेह योनि है इनमें से घी, वसा और मज्जा को ही हम सीधे स्नेहन कर्म में इस्तेमाल करते हैं, बाकी दही, दूध ये सब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तथापि लेकिन फिर भी मांस, दही और दूध में भी प्रचुर मात्रा में वसा होती है, इसलिए इन्हें भी यहाँ निर्देशित किया गया है। इट मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं कि दही स्नेह है कि नहीं, क्षीर स्नेह है कि नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये है। लेकिन अगर स्नेहन कर्म में कौन कौन से स्नेह यूज होते हैं तो वो ये नहीं है, वो 4 टोटल होते हैं जिसको प्रमुख स्नेह माना गया है। ठीक है, अभी देखो हम अभी जांगम योनि की बात, जांगम स्नेह योनि की बात करें जिसके अंदर क्या क्या था? घृत तेल, घृत तेल नहीं, तेल इस स्थावर स्नेह योनि प्राप्त, स्नेह स्थावर स्थावर समय प्राप्त होता है तेल। ठीक है, याद रखना तेल। देखो अभी हम 2 योनि पढ़े, स्थावर और जांगम। जांगम से हमने 3, जिसमें 4 प्रमुख योनि स्नेह माना गया है, घृत, तेल, वसा, मज्जा। जिसमें से घृत, वसा, मज्जा हमें जांगम से मिलता है, तेल स्थावर से मिलता है। ठीक है, सिर्फ तेल होता है जो हमें स्थावर से मिलता है, बाकी 3 जो 4, 4 में से 3 जो प्रमुख वसा स्नेह होती हैं वो हमें जांगम से मिलती हैं। तो तिल का तेल बात कर लेते हैं, इसमें एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे है तिल का तेल। तिल का तेल की एक प्रॉपर्टी यहाँ बता रखा है, सर्वेशाम तैल जाता नाम तिल तेलम विशिष्यते। तिल तेल सबसे विशेष होता है सभी तेलों में। वो क्या होता? बलार्थे स्नेह ने च अग्रयम, यानी कि बल के लिए स्नेह और स्नेहन के लिए तिल का तेल सबसे बेस्ट होता है। और एरंडम टू विरेचने, मतलब और विरेचन के लिए एरंड का तेल सबसे बेस्ट होता है। तो उसी को एक्सप्लेन कर दिया गया है, शरीर में बल बढ़ाने के लिए और सामान्य स्नेहन क्रिया के लिए सभी स्थावर तेलों में तिल का तेल सबसे सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ माना गया है। व्याकरण के अनुसार कहें तो तिल शब्द से ही तेल शब्द का जन्म हुआ है, मतलब कि तेल जैसे ही बोला जाए तो आपको क्या समझना चाहिए? तिल तेल की बात हो रही है। अब दूसरा यहाँ पे एरंड तेल की बात हो रही थी, जो यहाँ पे मैंने देखा एरंड टू विरेचन, विरेचन के लिए सबसे अच्छा कौन सा तेल होता है? एरंड का तेल होता है। विरेचन मतलब पेट साफ करने या प्रगेशन थेरेपी जो होती है उसके लिए एरंड का तेल सबसे उत्तम और अग्रगण्य औषध है। एरंड तेल के गुण की बात कर लें, ये स्वाद में होता है कटु, गुण में होता है उष्ण मतलब गर्म होता है, वात और कफ को नाश करने वाला होता है, और ये क्या होता है? गुरु भी होता है। ये इतने सारे गुण होते हैं इसके, कटु, उष्ण। देखो कटु और उष्ण, उष्ण होने की वजह से ये वात और कफ दोनों को नाश करता है, क्योंकि आपको पता होगा वात और कफ के एक गुण होते हैं, कौन से गुण? शीत होने का। वो शीत, शीत जो प्रॉपर्टी होती है उसको खत्म कौन करता है? ये गुण, उष्ण गुण और कटु गुण की वजह से। और ये गुरु, गुरु भी होता है, भारी भी होता है। लेकिन अगर देखो यहाँ पे वात और कफ को नाश करने वाला होता है, लेकिन अगर पित्त को नाश करना है तो इसके लिए कषाय, मधुर और तिक्त रस। आपसे एक सवाल है कि पित्त प्रकोपक रस कौन से होते हैं और पित्त को शमन करने वाले रस कौन से होते हैं? तो यहाँ पे जो दे रखा मधुर, तिक्त, कषाय, ये पित्त को शमन करने वाले रस होते हैं। तो अगर इनके साथ मिलाकर ये मतलब कि एरंड का तेल अगर दिया जाए तो ये मतलब लगाया जाए इसने, मतलब इस्तेमाल किया जाए तो ये पित्त का भी नाश करता है। इस तरह से देखा जाए तो ये तीनों दोषों को नाश कर सकता है पित्त का तेल। ठीक है, आगे चलते हैं। चतुर्विध स्नेह एवं घृत की सर्वोत्तम। 4 विध के टोटल मैंने बोला था, प्रमुख स्नेह जो होते हैं जो स्नेह कर्म में इस्तेमाल होते हैं वो 4 होते हैं, 4 प्रधान। यहाँ पे 4 प्रधान स्नेह की बात करने वाले हैं। 4 प्रधान स्नेह में कौन कौन से आते हैं? सर्पी मतलब घी, तेल, वसा और मज्जा, ये 4 स्नेह हैं जो कि प्रधान माने गए हैं। ठीक है, 4 स्नेह प्रधान होते हैं। ये चारों संसार के सभी स्नेहों में उत्तम माने गए हैं। घृत के सर्वोत्तम होने के क्या कारण है?
इनमें से भी देखो, चार तो ये सारे स्नेहों में उत्तम माना गया, और उनमें से भी घृत को सबसे उत्तम माना गया है। ठीक है, ये क्यों माना गया है? ये क्यों? क्योंकि इसमें संस्कारस्य अनुवर्तनम का विशेष गुण होता है। सबसे घृत घृत को उत्तम इसलिए माना गया है क्योंकि संस्कारस्य अनुवर्तनम में संस्कार का अनुवर्तन करने का विशेष गुण होता है। अब ये चीज क्या होती है? अब संस्कार अनुवर्तन मतलब, संस्कार का मतलब क्या होता है भाई? ये सब चीज क्या है? तो संस्कार होता है गुणांतराधानम। गुणांतराधानम मतलब किसी के गुण को धारण करना। अपना गुण तो है ही उसके पास, साथ ही साथ किसी और के गुण को भी धारण करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो घी में होती है। यही समझा रहेगा स्वयं के स्वाभाविक गुणों, जैसे स्निग्धता शीतलता को छोड़े बिना, यानी कि ये ऐसा नहीं हो कि ये जो इसके गुण है खुद के वो गुण छोड़ दें या बाकी दूसरे गुण को धारण कर ले, ऐसा नहीं। ये तो अपने गुण को रखता ही है, साथ में मिलाए गए अन्य औषधि द्रव्यों को भी अपने अंदर पूरी तरह समाहित कर लेता है। इसलिए ये जो घी है सबसे उत्तम माना गया है। और तेल संस्कार से अपने मूल गुण खो देता है, इसलिए इसलिए ये उत्तम नहीं है, पर घृत नहीं खोता है, ये समझाने का मतलब है। तो यहाँ पे कहने का मतलब था, चार प्रमुख स्नेह होते हैं, घृत, तेल, वसा, मज्जा। ये उनमें सब सारे स्नेहों में, संसार के सभी स्नेहों में उत्तम माने गए, और उनमें से भी सबसे उत्तम माना गया घी को। क्यों? क्योंकि घी संस्कार का अनुवर्तन करती है। और संस्कार क्या होता है? संस्कार होता है गुणांतराधानाम, यानी अपने स्वाभाविक गुणों को छोड़े बिना दूसरे सॉरी अपने स्वाभाविक गुणों को छोड़े बिना किसी दूसरे औषध द्रव्यों के गुण को भी अपने अंदर समाहित कर लेना, यह होता है संस्कार। समझ में आया? चलते हैं आगे। आगे लिख रहा है घृत के विशिष्ट गुण और उपयोग की बात कर लेते हैं। ये अब सबके गुण के बारे में, घृत के गुण के बारे में पढ़ेंगे, फिर तेल के गुण के बारे में पढ़ेंगे, फिर वसा और मज्जा के भी बारे में पढ़ेंगे, चारों गुणों के बारे में, चार स्नेह जो है उनके गुणों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये श्लोक आप याद कर लेना, ये घृत का, तेल का, वसा का, मज्जा और ये सब जितने भी चार स्नेह हैं उनके चार स्नेह का जो गुण है वो याद कर लेना श्लोक। घृतम पित्त अनिलहरम रस शुक्र ओजसामहितम निर्वापनम मृदुकरम स्वरवर्ण पर साधनम। तो ये होते हैं गुण, और इसके उपयोग भी। ये देखो, दोषों को प्रभाव क्या करता है? ये पित्त और अनिल को, अनिल मतलब वात, पित्त और वात दोष को क्या करने वाला होता है? शांत करने वाला होता है। और रस, शुक्र, ओजस, हितम, यानी कि रस के लिए, शुक्र के लिए और ओज के लिए हितकारी होता है। वही धातु और ओज संवर्धन रखा है। यह शरीर के रस धातु, शुक्र धातु और ओज के लिए अत्यंत हितकारी होता है। फिर उसके बाद देखो, निर्वापनम मृदुकरम स्वरवर्ण पर साधनम। तो चिकित्सीय क्रियाएं इसमें देखा है क्या करता है? ये निर्वापन करता है। ये क्या हो रहा है? ये निर्वापन करता है। फिर मृदुकर है, प्रसादन कर्म करता है, ये सब चीजें ये करता है। तो निर्वापन का मतलब क्या होता है? शरीर के आंतरिक और बाहरी जलन को, सूजन को, गर्मी को, सबको ये शांत करता है निर्वापन का मतलब। मृदुकर मतलब शरीर के अंगों को, त्वचा के कड़कपन को ये दूर करता है। फिर उसके बाद प्रसादन, प्रसादन मतलब क्या होता है? स्वर वर्ण प्रसादनम था, स्वर को और वर्ण को प्रसाद मतलब अच्छा क्या करता है? स्वर को सुरीला करता है और साफ करता है, और इसी तरह से चेहरे की रंगत और चमक को, वर्ण प्रसाद कर भी है ना, तो वर्ण की चमक को, चेहरे की चमक को बढ़ाता है। ये काम करता है घी। तो ये चीज, ये थे घी के गुण और उसके उपयोग। आयुर्वेद में सामान्य रूप से घृत के गुणों से तात्पर्य गो घृत लिया जाता है। अगर आयुर्वेद में घी की बात की जाए तो वहां पे समझ लेना कि गाय के घी की बात हो रही है। ठीक है, तो यही था अपना घृत के विशिष्ट गुण और उपयोग। इसी तरह से हम अब बात करेंगे तेल के विशिष्ट गुण और उसके उपयोग, या फिर कार्य, कुछ भी बोल सकते हैं आप। घृत के विशिष्ट गुण और कार्य की बात कर रहे हैं, तो देखो ये भी याद कर लेना। मारुतगनम नाचाश्लेष्म वर्धनम बलवर्धनम त्वचम उष्णम स्थिरकरम तैलम योनि विशोधनम। अब इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। देखो इसमें क्या करता है? दोषों पर क्रिया क्या? मारुतगनम, ये क्या करेगा? वात, मारुत मतलब क्या होता है? वात, वात के विकारों को क्या करेगा? शांत करेगा, इसलिए इसको मारुतगनम कहा गया है। परंतु ये देखो, न च श्लेष में वर्धनम, परंतु ये क्या करता है? स्निग्ध होने के बावजूद, आपको पता है तेल क्या है? तेल, वसा, मज्जा, घी सारे स्निग्ध तो है, स्नेह है ना, इसलिए तो स्निग्ध है।
स्नेह द्रव्य हैं, तो स्निग्ध तो होंगे ही। स्निग्ध होने के बावजूद ये कफ दोष को नहीं बढ़ाता है। बताओ, ये है प्रॉपर्टी तेल का। इसके मुख्य गुण की बात करें तो ये उष्ण होता है, गर्म होता है। यहाँ पे लिखा है त्वचम उष्णम स्थिरकरम, ये उष्ण होता है। और ये क्या करता है, बलवर्धनम, ये शरीर के बल को बढ़ाता है तेल। और मांस और धातु को सुदृढ़, मतलब कि एकदम अच्छा, एकदम क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट करता है। और स्थिर कर्म, और स्थिर करता है, स्टेबल करता है। विशेष अंग प्रभाव देखें तो ये किसके लिए, त्वचम यानी त्वचा के लिए बहुत हितकारी होता है। और योनि विशोधनम, योनि मार्ग को पूरी तरह शोधन व साफ करने वाला होता है। ये सारी प्रॉपर्टी होती है। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है तेल की, कि आचार्य वाग्भट के अनुसार क्या होता है, तेल क्या करता है, मोटे व्यक्ति को पतला करता है और पतले व्यक्ति को सुदृढ़ बनाता है, मतलब कि उसके में ताकत देता है। देखा जाए तो पतले को मोटा, मोटे को पतला समझ लो एक तरह से। यह अपने सूक्ष्म और उष्ण गुणों से बढ़े हुए मेद के कारण क्या होता है, बंद स्रोतों का मुख खोल देता है। ये स्रोतों, जो जो स्रोत ऑलरेडी ब्लॉक्ड होते हैं, उनके मुख को खोल देता है, जिससे धातुओं का पोषण सही ढंग से होने लगता है। ये है इसके तेल के गुण था। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो हम चलते हैं आगे। अब वसा के विशिष्ट गुण और उसके उपयोग की बात कर लेते हैं। वसा के विशिष्ट गुण और उपयोग। वसा, अब देखो ये भी श्लोक आपको बोला था ना, घृत तेल वसा मज्जा, तीनों को श्लोक आप याद कर लेना, ठीक है। अब ये देखो, विद आहट भग्न आहट भ्रष्टि योनि कर्ण शिरोरुजि पौरुष उपचय स्नेह व्यायाम च इष्यते वसा। मतलब कि ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, विद भग्न आहट, ये सब होता क्या है। विद मतलब होता है छेद होने पर। विद मतलब, देखो, विद होने पर मतलब कि छेद होने पर, हथेर आदि से क्या होता है, कभी कभी छेद हो जाता है। कांड भग्न मतलब होता है जैसे कांड भग्न या संधि भग्न। भग्न का मतलब होता है टूटना या खिसकना, ठीक है। तो कांड भग्न मतलब हड्डियों को टूटना या जोड़ों को खिसकने पर। और फिर क्या, आहत, आहत आपको पता ही है, चोट लगने पर, गंभीर चोट, जब एक्सीडेंट एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये सब चीज होने पे क्या होता है, ये सब चीज होने पे हम वसा का उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत फायदेमंद, हितकारी होता है। और साथ ही साथ ये कर्ण शिरोरुजि, मतलब कान और सर में जो दर्द होता है ना, उसके लिए भी है। भ्रष्ट योनि भ्रंश, योनि भ्रंश मतलब कि यूटेरो वजाइनल प्रोलैप्स हो जाए। फिर कर्ण शूल यानी कान में दर्द, सिर में दर्द होने पर भी आप वसा का इस्तेमाल करना चाहिए। शारीरिक स्थिति की बात करें तो पौरुष उपचय है। पौरुष का मतलब पुरुषार्थ और वीर्य की वृद्धि के लिए, इसलिए पौरुष उपचय बोला गया है, ठीक है। और शरीर के गहन स्नेहन के लिए भी वसा का इस्तेमाल होता है। और जो लोग बहुत अधिक शारीरिक व्यायाम करते हैं, व्यायाम है, देखो लिख रखा है, स्नेह व्यायाम च इष्यते वसा। तो जो लोग बहुत अधिक शारीरिक व्यायाम करते हैं या कड़ा श्रम करते हैं, तो उनके लिए भी वसा का सेवन अत्यंत उत्तम होता है। तो इतने लोगों के लिए ये वसा के लिए वसा बहुत ही फायदेमंद और हितकारी होता है। विदभग्न आहट भ्रष्ट योनि कर्ण शिरो रुजि पौरुष उपचय स्नेह व्यायाम च इष्यते वसा। तो ये आप याद रख लेना श्लोक। और आपका पूरा एक्सप्लेनेशन कर ही दिया है मैंने। अब चलते हैं आगे। अब बचा क्या, मज्जा। मज्जा, आपको पता होगा मज्जा किसके अंदर होता है। मज्जा होता है अस्थि के अंदर, ठीक है। और फर्स्ट प्रॉफ में आपने पढ़ा होगा, वात बढ़ता है तो अस्थि क्या होती है, कम या ज्यादा, ये कमेंट करके बताना। और क्यों होता है, इसके पीछे रीजन भी आप बता सकते हो कमेंट में। अब देखो, मज्जा की बात करें, बल शुक्र रसलेश में मेदो मज्जा विवर्धिना मज्जा विशेष तो अस्थानाम चा बल कृत स्नेह हिता। मतलब कि बल, शुक्र, रस, श्लेष में मेद, मज्जा, ये सबको क्या करता है, विवर्धना मतलब कि इंक्रीज करता है। फिर विशेष तो और मुख्य रूप से अस्थना, अस्थियों को क्या करता है, बलकृत यानी बल प्रदान करता है। स्नेहन, स्नेहन में हितकारी होता है। ये सब चीजें मज्जा के गुण की बात हो रही है यहाँ पे। देखो, मज्जा हड्डियों के भीतर का फैट है। इसको सेवन करने से क्या होता है, इस मजबूत करने के लिए क्या आता है, हड्डियों को मजबूत करने के लिए। धातु वृद्धि कौन कौन से बताया मैं, बल, मज्जा करने से बल, शुक्र, रस, श्लेष में मेद, मज्जा, ये सब धातुओं की वृद्धि होती है। और अस्थि के लिए क्या होता है, ये विशेष रूप से हड्डियों को अभूतपूर्व ताकत प्रदान करने में सबसे आगे है। वह मज्जा की बात हो रही है यहाँ पे। और चिकित्सीय संकेत में क्या दे रखा है, जब शरीर की हड्डियां कमजोर हो चुकी हों, तो जाहिर सी बात है वात बढ़ा हुआ होगा और रोगी की जठराग्नि बहुत तीव्र होगी।
तब गहरे स्नेहन के लिए मज्जा का चयन किया जाता है। देख रहे हो मज्जा का काम। ये था मज्जा की प्रॉपर्टी और उसके लाभ। अब आगे हम बढ़ते हैं। ये सब चारों स्नेह का प्रॉपर्टी और उसके काम उसके लाभ देख चुके हैं। अब आगे अपना आ गया न्यू टॉपिक। ऋतु के अनुसार स्नेह पान का क्या समय होना चाहिए, सीजनल टाइमलाइन है फिर। और इसके बाद ये ऋतु का अनुसार है, फिर दिन और रात्रि के अनुसार फिर पढ़ेंगे। तो पहले हम ऋतु का अनुसार देख लेते हैं कि स्नेह पान कब करना चाहिए। ऋतु में देखो 3 ऋतु याद रखना, शरद ऋतु, माधव और प्रावरिट। 3 ऋतु है। तो शरद ऋतु में क्या होने वाला है, शरद ऋतु में सर्पी का इस्तेमाल करेंगे, सर्पी सर्दी। और वसा मज्जा के लिए माँ माँ ऐसे याद रख सकते हो। सा सा देखो, सा से सर्पी, सा से सर्दी, और माँ से मज्जा, माँ से माधव, वैसे आप याद रख सकते हो इसको। तो वसा मज्जा का इस्तेमाल माधव में करेंगे, तेल को प्रावरिट में करेंगे। और ये देखो इसमें लिख रखा, न अति उष्ण शीते स्नेह पिबेत नरा। न ज्यादा गर्म पीना, न ज्यादा ठंडा पीना है स्नेह। अब स्नेह की तासीर और प्रकृति के अनुसार उसे सही मौसम में न पीने से वह शरीर के लिए विषैला हो सकता है, याद रखना। इसलिए हमें ये जानकारी होना चाहिए कि घी कब पीना है, वसा मज्जा कब पीना लेना है, तेल का इस्तेमाल कब करना है। तो घी का मैंने बताया कि अब शरद ऋतु में हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसके पीछे की रीजन ये है कि शरद ऋतु, वो देखो वर्षा के बाद आता है शरद। शरद में क्या होता है, पित्त का प्रकोप होता है, आपको पता होगा, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा। तो वर्षा में क्या होता है, पित्त का संचय होता है, और शरद में पित्त का प्रकोप होता है। और घी घी का आपने गुण पढ़ा था, घृतम पित्त अनिलहरम। मतलब कि क्या करता है, पित्त और अनिल को क्या करता है, हरता है, मतलब शामक होता है। तो घी स्वभाव से शीत और पित्त शामक होता है। तो इस मौसम में घृत पान कराया जाता है, जाहिर सी बात है। जब पित्त प्रकोप हो जाएगा तो पित्त को प्रकोप करने के लिए घी का इस्तेमाल करेंगे। पित्त प्रकोप कब होता है, शरद ऋतु में। इस तरह से हम समझ के भी याद कर सकते हैं, और साथ साथ ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। अब तेल की बात करें, तेल प्रावृत ऋतु में होता है। प्रावृत क्या होता है, वर्षा का शुरुआती जो काल होता है ना, शुरुआत वाले काल, जिसमें थोड़ा सा ठंडक होती है, ठीक है, ठंडक थोड़ी बढ़ जाती है, वो शुरुआती काल की बात कर रहा हूँ। ठंडक बढ़ जाती है, जब ठंडक बढ़ जाती है तो वात का प्रकोप हो जाता है, ठीक है। और जब वात का प्रकोप होगा तो तेल, आपको पता है ठंडक बढ़ गई है और वात का प्रकोप हो गया, वात का गुण एक ठंड शीत भी होता है और ठंडक भी है। तो तेल क्या होता है, वीर्य में उष्ण होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो इसलिए वात का उत्तम शमन करता है तेल, कब, प्रावृत ऋतु ऋतु में। वसा और मज्जा की बात करें तो माधव में हमें इसे यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वैशाख मास आदान काल का मध्य है, जिसमें सभी प्राणियों का शारीरिक बल घटता है, आदान काल में तो घटता ही है। तो वसा और मज्जा क्या होता है, न अति उष्ण होता है, न अति शीत होता है, न अति ठंडा होता है, न गर्म होता है, ठीक है। और वैशाख का मौसम भी साधारण होता है, न ज्यादा गर्म होता है, न ज्यादा ठंडा होता है। इसलिए बल बढ़ाने के लिए यह समय निश्चित है, वसा और मज्जा का। इसलिए माधव काल में या माधव के मास में इस्तेमाल करना चाहिए। निषेध यहाँ पे दे रखा है, अत्यंत ठंडे या अत्यंत गर्म के चरम दिनों में, बहुत ज्यादा गर्मी है या बहुत ज्यादा सर्दी है, तो उस टाइम पे स्नेह का सीधा सेवन सर्वथा वर्जित है, मतलब कि नहीं करना चाहिए, ये बताया गया है। अब आगे चलते हैं हम, सीजनल टाइमलाइन हो गया। अब डायर्नल टाइमिंग की बात कर लेते हैं। डायर्नल टाइमिंग की बात करें तो देखो यहाँ पे लिखा है, वात पित्त अधिको रात्र उष्णे च अपि पिबेत नरा श्लेष्म अधिको दिवा शीते पिबेत च बल भास्करे। ठीक है, मतलब कि ये कहने का मतलब है कि दिन और रात का समय चुनाव दोषों की प्रबलता और बाहरी तापमान के आधार पर किया जाता है। वो कैसे, देखो रात्रि में स्नेहपान कब बोला गया है। रात्रि में देखो, अभी आपने जस्ट ऊपर पढ़ा कि स्नेह का पान ना ज्यादा गर्मी में और ना ज्यादा सर्दी के टाइम में करना चाहिए। रात्रि में स्नेहपान कब करना है, रात्रि में क्या मौसम ठंड रहता है, तो ये रात्रि में इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब दिन के टाइम बहुत ज्यादा गर्मी हो, जैसे अभी का चल रहा है बहुत ज्यादा गर्मी। दिन में इतनी गर्मी होती है कि आप ढंग से सो भी नहीं सकते कहीं पे भाई, बिना एसी के तो रहना मुश्किल हो रहा है। तो ज्यादा गर्मी हो रहा हो तो उसको दिन में, रात में घी पान या फिर स्नेह पान कर सकते हैं। तो गर्मी के दिनों में ज्यादा उष्णकाल होता है, तो अथवा जब शरीर में वात बहुत अधिक बढ़ गया हो, तो पित्त या फिर पित्त दोष की अधिकता हो गया हो, तो क्या करेंगे, रात्रि के समय जब स्वभाव से शीतल होता है, जो घी या स्नेह की उष्णता से होने वाला पित्त के प्रकोप को रोकता है। तो रात्रि में स्नेहपान कब करना चाहिए, गर्मी के दिनों में करना चाहिए, या फिर जब शरीर में वात बढ़ जाए या फिर पित्त बढ़ जाए, क्योंकि रात्रि के समय क्या होता है, शीतल होता है। इसी तरह से दिन में स्नेहपान कब बताया गया है, जाड़े के दिनों में आप दिन में कर सकते हो, जब शरीर में कफ अधिक हो गया हो तो भी कर सकते हो दिन में। दिन में स्नेहपान उसी दिन कराना चाहिए जब आकाश साफ हो और सूर्य भगवान पूरी तरह स्वच्छ रूप से चमक रहे हों, तभी कराना दिन में, ठीक है। दिन में तब कराना जब शरद ऋतु हो या फिर ज्यादा
कफ बढ़ चुका हो, और वो तभी कराना जब आसमान साफ हो। ये बताया गया यदि आसमान में बादल छाए हों तो क्या होगा भाई, कफ का संचय होगा, ठीक है। और कफ जैसे ही बढ़ेगा जठराग्नि मंद हो जाएगी, और जिससे क्या होगा, इस समय पिया गया स्नेह पचता नहीं है और ये उपद्रव पैदा करता है, यानी बीमारी पैदा करता है ये। इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना है। तो अब आगे चलते हैं हम। विपरीत काल में स्नेह पान से हानियां। अब जैसे अब बताया गया ये नियम कि दिन में करना चाहिए, रात में करना चाहिए, प्रावृत ऋतु में करना चाहिए, शरद ऋतु में करना चाहिए, माधव ऋतु काल में करना, माधव मास में करना चाहिए। इसके अनुसार आपने किया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो क्या क्या चीजें, क्या क्या हानियां, क्या क्या उपद्रव पैदा हो सकती हैं, वो अब देखने वाले हैं। कॉम्प्लिकेशन देखेंगे। देखो, अत्यंत गर्मी में या वात पित्त प्रधान वाले रोगी के द्वारा दिन में स्नेहपान, जैसे ये अत्यंत गर्मी में या वात पित्त वाले को रात में करना चाहिए, लेकिन अगर आपने दिन में स्नेहपान कर लिया तो क्या होगा, दिन में एक तो गर्मी है ही और पित्त भी बढ़ा हुआ होगा, तो वो और दाह पैदा करता है, यानी कि और गर्मी जलन पैदा करता है, जिसकी वजह से अब गर्मी पैदा होगी तो क्या होगा, मूर्छा पिपासा उन्माद कामला, ये मूर्छा पिपासा उन्माद, ये चार बीमारियां, चार उपद्रव आपको हो सकते हैं। मूर्छा पिपासा उन्माद कामला, ये चार चीजें होगी अगर आपने दिन में स्नेहपान किया है गर्मी के दिनों में या वातपित्त प्रधान रोगी हो तो। अगर अत्यंत ठंड में और कफ प्रधान रोगी को कब करना चाहिए, दिन में करना चाहिए, लेकिन अगर आपने रात्रि में स्नेहपान किया तो क्या होगा, ये होगा, ये अनाह अरुचि शूल पांडुता, अनाह अरुचि शूल पांडुता होगा। तो मतलब अनाह मतलब पेट का फूल जाना, अरुचि मतलब भूख ना लगना, उदर शूल, उदर शूल, शूल यहाँ पे उदर शूल की बात है, पेट का तेज दर्द, पांडु, पांडु आपको पता होगा एनीमिया को कहते हैं, ये सब रोग उत्पन्न हो सकते हैं। देख रहे हो हानि, ये हानि है। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हो कि दिन में अगर किया अत्यंत गर्मी के दिनों में तो मूर्छा क्योंकि अब देखो दिन में किया है, वो भी गर्मी के दिनों में तो गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ती है, देखो इमेजिन करो अगर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तो लोग बेहोश हो जाते हैं, बहुत प्यास लगती है, तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हो, मूर्छा पिपासा उन्माद कामला को। और अगर वही ठंड के दिन है और आपने ठंड के दिन में रात में ही क्या कर लिया, स्नेहपान कर लिया, तो एक तो आपको भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी, ऐसा लगेगा पेट फुला फुला है, पूरा भरा हुआ है पेट, ऐसा फील होता है ना, जब पेट भरा भरा सा फूल होता है, फील होता है, तो हमें भूख नहीं लगती है, तो वही अनाह रुचि उधर शूल और पांडु, आप इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हो, या याद रख सकते हो, आप देख लो, आपको जैसे याद हो रहा हो वैसे आप याद रख सकते हो। अब बात कर रहे हैं हम स्नेहपान के बाद का अनुपान। अब स्नेहपान तो कर लिया, अब स्नेहपान के बाद हमें क्या पीना चाहिए, क्या लेना चाहिए, ये चीज हम देखने वाले हैं। स्नेहपान के बाद देखो, सबसे देखो घृत पान, अरे क्या हो जाता है, देखो घृत पान, तेल पान, वसा और मज्जा के पान के बाद, घृत पान के बाद क्या पीना चाहिए, जलम उष्णम घृतम, उष्ण जल पीना चाहिए घृत पीने के बाद। पेयम यूष तैलम, तेल पीने के बाद यूष पीना चाहिए। और वसा मज्जो मंडस्यात, और वसा मंजा के बाद मंड पीना चाहिए। ये श्लोक है अपना, तो यही इसमें एक्सप्लेन कर रखा है, घी पीने के बाद उष्ण जल पीना चाहिए। और उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि ये घी के ठंडे और चिकनेपन को हटाकर, उष्ण जल क्या करता है, ठंडे और चिकनेपन को हटाकर उसे शरीर के चैनल्स में आसानी से प्रवाहित करता है, स्रोतों स्रोत में आसानी से उसको फ्लो करवाता है। तेल का अनुपान के बाद यूश पीना चाहिए। यूश क्या होता है, मूंग आदि दालों का सूप होता है, सूप। ये क्या करता है यूश, ये मुख्य रूप से वात का शमन करता है और तेल के पाचन में सहायता करता है। और इसी तरह से वसा और मज्जा पीने के बाद मंड पीना चाहिए। मंड क्या होता है, धान के लावे चावल का पतला मंड। आपने पहले पहले के जमाने में क्या होता था, कुकर में चावल नहीं बनते थे, जब वैसे ही सिंपल बर्तन में बनते थे, तो पहले के जो हमारी जो दादी और नानी ये सब्जी होती थी, उसी पे बना के और ऊपर का जो पानी होता था वो निकाल लिया करते थे, तो वही जो ऊपर का जो पानी होता है ना, उसी को मंड बोल सकते हैं आप। और ये क्या करता है, मंड मंड बहुत ही लाभ फायदेमंद होता है, दीपन पाचन आवात का अनुलोमन करने वाला होता है और कफ की अधिकता को रोकता है। सबके अपने अपने फायदे हैं भाई, तो इसलिए हमें ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए। देखो घृत के पीने के बाद क्या पीना चाहिए, ये सब चीजें, ये तो जाहिर सी बात है, अपने लिए भी फायदा अपने लिए, दूसरों के लिए भी आप ये चीजें आप याद रख सकते हो। याद नहीं तो ऑटोमेटिक अगर आप यूज करते हो तो आपको याद हो जाएगा, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या ही बोलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बता रहा है यदि उपर्युक्त विशिष्ट अनुपान उपलब्ध ना हो, अगर मान ली इसमें आपको यूज नहीं है, मंड नहीं है, तो आपको क्या करना है, सभी प्रकार के स्नेह पीने के बाद आप वसा तेल, घृत तेल, वसा मज्जा जो भी स्नेह है, उसके बाद आप उष्ण जल का प्रयोग कर सकते हो। यह पूरी तरह से सुरक्षित और उत्तम माना जाता है।
तो आप अगर आपके पास ना यूश है ना मंड है, इतना टाइम नहीं है बनाने का, तो आप डायरेक्ट गर्म जल पी सकते हो। ठीक है, ये था स्नेहपान के बाद अनुपान। अब स्नेह की 24 प्रविचारणाएं, ये है देखो प्रविचारणा पहले होता क्या, हमें पहले ये पता होना चाहिए। जब स्नेह को क्या करना है, एक सेकंड में हाईलाइट कर दूं। जब स्नेह को अकेले ना देकर, यानी सिर्फ स्नेह नहीं दे रहे हैं, सिर्फ घी नहीं पिला रहे हैं, या फिर सिर्फ तेल नहीं लगा रहे हैं या तेल नहीं पिला रहे हैं, सिर्फ जब स्नेह को अकेले न देकर किसी अन्य पदार्थ या बाह्य चिकित्सा प्रक्रिया के साथ मिलाकर दिया जाता है, तो उसे प्रविचारणा कहते हैं। समझ में आया? मतलब सिर्फ घी नहीं देना, किसी चीज के साथ, या रोटी के साथ दे दिया, चावल के साथ मिला के दे दिया घी को, तो इस तरह से जो मिला के जो देते हैं ना, तो उससे बोलते हैं हम प्रविचारणा। तो और ये टोटल कितनी, इसकी संख्या कितनी होती है? 24 होती है। और इसको याद करने का ट्रिक मैंने बनाया है, आई होप आपको वो अच्छा लगे। ये सिर्फ देखो भाई, ये सिर्फ याद करने के हिसाब से बनाया है, ठीक है? इसमें मेरा कोई ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ गलत वर्ड ये इस्तेमाल किया मैंने, सिर्फ याद करने के लिए बनाया, इसको गलत में मत लेना, ठीक है? ये ट्रिक है। ये देखो 24 पर विचारना है, ये ट्रिक है, देखो हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ये ट्रिक अपना। देखो ये ट्रिक याद कर लेना आप। ओ वीर, माँ का दूध दही पी ले। क्या बोलना है? ओ वीर, माँ का दूध दही पी ले। ठीक है, फिर उसके बाद यशु सा यूं क्यों खड़ा है, सत्तू तिल मद्द ले और भग अभी, नहीं तो गंड में बस्ती कर दूंगा, जिससे आंख नाक कान से प्रविचारणा निकलने लगेगी। तो ये था अपना ट्रिक। ठीक है, ये था अपना ट्रिक। अब देखो ओ से क्या हो जाएगा? ओदन। वी से क्या हो जाएगा? विलेपी। आर से क्या हो जाएगा? रस। ठीक है, ओ से ओदन, वी से विलेपी, आर से रस, मास हो जाएगा मास। माँ का मतलब मास, जो भी कैपिटल लेटर है ना उससे स्टार्ट हो गया देना। दूध से हो जाएगा दूध, दही से हो जाएगा दही। ठीक है, दूध दही कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। या और शु, या से यवागु, सु से हो जाएगा शुभ, शा से हो जाएगा शाक, यूं यूं से क्या हो जाएगा? देखो अभी यू से यूश हो जाएगा। अभी देखो पहले एक बार देख लेते हैं, पहले देखो। ओदन ओ वीर, वी और रा, विलेपी और रा रस, ओ वीर, माँ का मांस का, दूध मतलब पै मतलब दूध, माँ का दूध दही पी ले। ठीक है, यशु 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 है ना, यशु यशु वही, या से यवागु, सु से सूप, यशु सा से शाक, यशु सा यूं यूं से हो जाएगा यूश। क्यों खड़ा है? यशु सा यूं क्यों खड़ा है, क्यों क्यों से हो जाएगा काम्बलिक। काम्बलिक देखो क्या होता है, एक बार पहले आप वो बताऊंगा ये सब, एक बार पहले वो देख लेते हैं क्या कैसा है, जो मैंने जो ट्रिक बनाया उस पे सारे आता है या नहीं हो, पहले वो देख लेते हैं। यूं क्यों खड़ा है, खड़ा से हो जाएगा खड, यूं क्यों खड़ा है। फिर उसके बाद सत्तू तिल और मध्य ले और भग, यहाँ से भग से भक्ष, और भग अभी, सत्तु तिल ले और भग अभी, अभी अभी से हो जाएगा अभियंजन। फिर नहीं तो क्या कर दूंगा? बस्ती कर दूंगा। बस्ती दो तरह है यहाँ पे, बस्ती और उत्तर बस्ती। कहाँ? ना तो गंड में बस्ती कर, गंड से हो जाएगा गंडूश। ठीक है, गंड में बस्ती कर दूंगा। फिर उससे क्या होगा? आंख नाक कान, आंख नाक और कान से प्रविचारणाएं निकलने लगेगी। ये देखो भाई, सिर्फ याद करने के लिए बनाया है, ठीक है? इसको सिर्फ इतना मतलब कि गलत वे में मत लेके जाना, ऐसे याद रहेगा इसलिए बता रहा हूँ। देखो ओदन क्या होता है? फैट मिलाकर बनाया गया भात, ठीक है, इसको ओदन बोलते हैं। विलेपी गाढ़ा चावल का दलिया। मरस आपको पता ही है, मांस रस मटन सूप ये सब चीजें। मांस क्या होता है आपको पता ही है, फैट के साथ पकाया गया ताजा मांस। दूध, दूध तो पता ही है, क्या ही बताना, दही भी पता है आपको। यवागु क्या होता है? 6 गुने पानी में बनी पतली लाजा, ठीक है, 6 गुना पानी डाल के जो बनाते हैं ना लाजा, उसी होती है यवागु कहते हैं। अस्सू पता है दालों के साथ घी तेल का छींक, छोंक छोंक बोलते हैं। शाक सब्जियों को स्नेह में अच्छी तरह पकाना, शाक हो जाता है। शिम्बी धान्य का कल्क और फैट यूश होता है। कामलिक दही खटाई नमक और तेल युक्त कल्क बनाने को कामलिक बोलते हैं। खड क्या होता है? मट्ठे के साथ कैंत मरीच और जीरा युक्त कल्प। इसी तरह सत्तू आपको पता ही है, बिहार में बहुत मिलता है ये चीज।
तिल पिष्ट, तिल की खल्ली। और मध्य हो गया आसवारी, शराब, ये सब चीज़ें। लेह मतलब हलवा, लपसी, चाटने योग्य मीठे, कल्प मतलब कल्पना है, ठीक है, यानी कोई चीज़ जो बनती है। भक्ष्य मतलब घी तेल से बना मालपुआ या ठोस पकवान, उसको भक्ष्य बोलते हैं। अभियंजन आपको पता होगा, शरीर की मालिश। बस्ती अनुवास, बस्ती ये पंचकर्म का एक कर्म है, बस्ती है सब। बस्ती, उत्तर बस्ती मूत्र मार्ग योनि मार्ग से तेल छोड़ना, ये उत्तर बस्ती होती है। गंडुश मतलब मुंह में पानी भरकर हिलाना पूरा अच्छे से, पानी को अंदर। कर्ण तेल, काने में गुनगुने सी तेल डालना। कर्ण तेल ने कान में तेल डालना मतलब। नस्य कर्म, नाक में मर्श या प्रतिमर्श ड्रॉप्स डालना। और अक्षि तर्पण में क्या होता है, आंख के ऊपर उड़द का घेरा बनाकर घी रोकना, मतलब कि ये एक पंचकर्म मतलब कि अक्षि तर्पण यहाँ पे एक प्रोसीजर होता है, ये सब आप देख सकते हो। तो ये चीज़ें 24 प्रविचारणाएं हैं, और इसको याद करने का ट्रिक मैंने बता दिया आपको। ओवीर, माँ का दूध, दही पी ले। यशु सा यूं क्यों खड़ा है, सत्तू तिल मध्य ले और भग अभी, नहीं तो गंड में बस्ती कर दूंगा, जिससे आंख नाक कान से प्रविचारणाएं निकलने लगेगी। अब आगे चलते हैं। आगे अच्छे पान के बारे में पढ़ते हैं। ये देखो न्यू टर्म अच्छे पान आ गया। और 64 प्रविचारणाएं विकल्प, यानी प्राइमरी और कंबाइंड मेथड की बात करने वाले हैं। अच्छपान होता क्या है? अच्छपान किसी भी अन्य पदार्थ को मिलाए बिना, यानी किसी अन्य पदार्थ को मिलाए बिना केवल शुद्ध रूप में स्नेह, घी या तेल पीना, यानी सिर्फ स्नेह को पीना, उसके साथ कुछ मिला हुआ नहीं होना चाहिए। तो वैद्यों ने इसे क्या माना? प्राथम कल्पिक माना है। देखो यहाँ श्लोक में भी लिखा हुआ है, एक कल्पना को, इस कल्प को प्राथम कल्पिक माना है, यानी मुख्य प्रधान कल्पना माना है। क्यों? क्योंकि इसकी मात्रा अधिक होती है और ये शरीर पर तुरंत व गहरा असर दिखाता है। क्योंकि इसकी मात्रा बहुत, जाहिर सी बात है, सिर्फ आप स्नेह स्नेह पान करोगे तो उसकी मात्रा तो अधिक होगी ना। तो इसे प्रविचारणा की गिनती में शामिल नहीं किया जाता। ये लेकिन प्रविचारणा नहीं है, क्योंकि प्रविचारणा का मतलब ही होता है कि किसी अन्य के साथ मिलाकर स्नेह का पान, ये स्नेह का भक्ष्य करना या खाना, उसको प्रविचारणा बोलते हैं। ये सिर्फ अच्छे पान प्रविचारणा में शामिल नहीं किया जाता। 64 प्रकार की गणना किस तरह से होती है? छह रसों का युक्त, छह रसों से मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय के साथ साथ अलग अलग आपस में मिलाकर अगर करोगे ना, तो 63 तरह की प्रविचारणाएं बने, 63 तरह की कॉम्बिनेशन मिलेगी आपको। वो छह प्रकार के रसों से 63 रस प्रविचारणाएं बनती है। और ये दोनों 63 रस संयोग और वन शुद्ध अच्छपान, इनको मिलाकर कुल 64 स्नेह विकल्प होते हैं। ठीक है, ये विकल्प की बात है, प्रविचारणा नहीं, प्रवचन विकल्प है ये, स्नेह विकल्प है ये। एक ज्ञानी वैद्य क्या को रोगी की प्रकृति, साथ में और ऋतु के विचार करके इनमें से सही विधि का चुनाव करना चाहिए, जाहिर सी बात है। हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो ना, वीडियो को शेयर जरूर करना और लाइक और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। अब बात कर रहे हैं हम त्रिविध स्नेह मात्रा। तीन तरह की मात्राएं होती है, प्रथम मात्रा, प्रधान मात्रा सॉरी, प्रधान मात्रा, मध्यम मात्रा और ह्रस्व मात्रा। और यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यह मात्रा सिर्फ वजन के अनुसार नहीं है, बल्कि पूरी तरह पचने के समय के अनुसार तय की जाती है कि ये कब पचता है। अब प्रधान मात्रा की बात करें तो ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा होगा डोजेस, ऐसा कुछ नहीं है। मैक्सिमम डोज तो प्रधान मात्रा मतलब मैक्सिमम डोज है, लेकिन डोज का मतलब है ना ढेर सारी क्वांटिटी होगी। मध्यम मात्रा में ज़्यादा कम होगी, मिनिमम मात्रा में लो डोज में कम होगी, ऐसा नहीं है। ये है पूरी तरह पचने के समय पे डिपेंड करता है। अगर समय पूरे एक दिन रात लग रहे हैं तो वो हो जाएगा प्रधान मात्रा। क्या? कि किस चीज में लग रहा है? पचने में। पूरे एक दिन रात में अच्छी तरह पचता है तो प्रधान मात्रा है। अगर पूरे दिन भर में तो ऑलमोस्ट 12 घंटे में अच्छी तरह पच जाती है तो स्नेह की मात्रा होगी मध्यम मात्रा। अगर स्नेह की मात्रा आधे दिन में ही आसानी से पच जाती है तो वो होगी ह्रस्व मात्रा। यहाँ पे यदि वजन के हिसाब से फिक्स मात्रा तय की जाए तो क्या होगा? तो रोज घी खाने वाले के लिए यह कम पड़ेगी, जाहिर सी बात है। और जिसने कभी घी नहीं पिया उसके शरीर में वह जहर का काम करेगी। इसलिए पाचन अग्नि ही मात्रा तय करती है। समझ में आया क्यों मात्रा पाचन अग्नि कर रही है? क्योंकि अगर देखो प्रधान मात्रा में अगर होता कि डोज के हिसाब से, वजन के हिसाब से अगर होता तो जाहिर सी बात है ज्यादा होता। और एक बंदा है जो रोजाना घी पी रहा हो, ठीक है, रोजाना घी खाता हो, तो उसके लिए तो भाई वो तो हैबिट में है ना, उसको घी पचाना आसान होगा। लेकिन एक बंदा खाता नहीं है घी, उसको प्रधान मात्रा दे रहा हो, उसकी अग्नि भी अच्छी है, लेकिन वो कभी खाया नहीं है, एकदम से प्रधान मात्रा दे दोगे तो उसको वो अग्नि नहीं, वो जो घी होगी या फिर स्नेह होगा वो पचेगा नहीं, और वो नहीं पचकर आम की तरह, आम के साथ मिलकर बहुत बीमारियां पैदा कर सकता है, यानी कि वो अपच हो जाएगा। इस तरह से बहुत उपद्रव पैदा कर सकता है। इसलिए
प्रधान मात्रा जो है वो प्रधान मात्रा, मध्यम मात्रा, ह्रस्व मात्रा, ये अग्नि अग्नि की पाचन शक्ति पे डिपेंड करती है कि कितने घंटे में पचा पाती है। अब बात आती है प्रधान मात्रा प्रयोग के पात्र और लाभ, यानी प्रधान मात्रा हमें किससे देना चाहिए और उससे क्या लाभ होने वाला है। तो पहला देखो, प्रधान मात्रा की बात करें तो देखो, प्रभुत स्नेह नित्या, जो बहुत रोजाना स्नेह का पान अधिक मात्रा में करता हो। शुद्ध पिपासा सह नरा, जो भूख प्यास को सह सकता हो। पावक च उत्तम बला, पावक यानी कि जठराग्नि बहुत अच्छी हो। ठीक है, इसके लिए अब ये सबको हम क्या दे सकते हैं, प्रधान मात्रा दे सकते हैं। और फिर देखो, इसमें देखो, गुल्म जिसको गुल्म हो, सर्पदंश जिसको सांप ने काटा हो, विसर्प हो जिसको, और उपहत हो, ये उन्मत्त यानी कि जो उन्माद जिसको बीमारी होने, पागल की बीमारी जो होती है। मूत्र कृच हो जिसको, गाढ़ वर्चस हो, वर्चस मतलब होता है फेसिस, मूत्र मूत्र नहीं, पुरुष जिसका पुरुष गाढ़ा हो, बिल्कुल सूखी और कड़ी कब्ज वाले हो, उसको गाढ़ वर्चस बोलते हैं। तो ये सब चीजें जो जिसके पास है उनको हम प्रधान मात्रा में स्नेह पान करा सकते हैं। और उसको एक्सप्लेन यही कर रखा है, रोग योग्य रोगी कौन सा, ये बताया मैंने कौन कौन सा होता है। योग्य रोगी या पात्र की बात करें तो ये देखो, इसमें शुद्ध पिपासा आतप मतलब जो भूख और प्यास के वेग को आसानी से सह सकता हो। और यहाँ पे प्रभुत स्नेह नित्या, मतलब जो प्रतिदिन अधिक मात्रा में घी तेल खाने की आदि हो। और फिर उसके बाद पावक चा उत्तम बलो, मतलब जिसकी जठराग्नि क्या हो, शारीरिक बल उत्तम श्रेणी का हो। ये चार चीजें जो होती है ना, ये सब चीजें, तो उसको हम प्रधान मात्रा में स्नेहपान करा सकते हैं। और कौन से ऐसे रोग होते हैं जिसके अंदर में प्रधान मात्रा में हम करा सकते हैं, गुल्म, विसर्प, उन्माद, मूत्रकृच और गाढ़ वर्चस। ठीक है, इन रोगों में हम प्रधान मात्रा में स्नेह का यूज कर सकते हैं। इसका लाभ क्या होगा, ये बड़ी तीव्र व्याधियों को बहुत तेजी से शांत करती है, पहली तो प्रधान मात्रा, क्योंकि ये क्या होता है, दोष अनुकर्षणी। अनुकर्षण मतलब होता है खींचना, ठीक है। तो दोष को खींच कर क्या करती है, ये बाहर निकालने वाली होती है। तो शरीर के सभी मार्गों और मर्मों को अनुसरण करती है, और शरीर और इंद्रिया व मन को एकदम नया बना देती है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से शमन चिकित्सा में होता है। यानी प्रधान मात्रा इस्तेमाल शमन चिकित्सा में होता है। और एक होता है शोधन चिकित्सा। शोधन चिकित्सा की जो मात्रा होती है वो प्रधान नहीं होती है, मध्यम होती है, शायद आगे देखेंगे हम। तो देखो यही था। शीघ्रम देखो, शीघ्रम शीघ्र ही क्या करती है, शांत करती है। फिर दोष अनुकर्षणी, दोष को खींचकर बाहर निकालती है। सर्व मार्ग अनुसारुणी, सारे मार्गों में अनुसरण करती है। ये है प्रधान मात्रा का चिकित्सीय लाभ। अब आगे चलते हैं, मध्यम मात्रा की बात करने वाले हैं। देखो, हाँ मैं बोला था ना, मध्यम मात्रा ही शोधन के लिए यूज होता है। अब मध्यम मात्रा किसे दे सकते हैं, तो वही चीज देखेंगे, पहले योग्य रोगी देखेंगे, फिर उसके बाद रोग देखेंगे, उसके बाद लाभ देखेंगे। तीनों में, मध्यम प्रधान मात्रा, मध्यम मात्रा और ह्रस्व मात्रा, तीनों में ये चीज पता होनी चाहिए कि कौन से रोगी होगा जिसे हम ये दे सकते हैं, योग्य रोग। तो देखो, अरुष्क, ये है रोग, अरुष्क, स्फोट, पीड़िका, कंडू, पामा, ये सब चीजें। कुष्ठ, प्रमीण, वातशोणित यानी वात रक्त। अब फिर उसके बाद देखो, ये सब दे रखा, मृदु कोष्ठ, ये सब है। देखो तो मतलब योग्य रोगी कौन होगा, जिसका शारीरिक बल मध्यम हो, और उसमें क्या था, जिसका शारीरिक बल और अग्नि बल क्या था, उत्तम था, बहुत श्रेष्ठ था। और इसमें क्या, जो बहुत अधिक मात्रा में खाना नहीं खाते हो, शारीरिक बल अच्छा, खाना अधिक मात्रा में नहीं खाता हो, मतलब उसका अग्नि वो बोल सकते ज्यादा नहीं खाता हो। जिसका पेट नरम हो, मृदु कोष्ठ हो। और उसमें क्या था, क्रूर कोष्ठ था, प्रधान मात्रा में क्रूर कोष्ठ था ना, कहाँ गया, नहीं इसमें नहीं दे रखा। देखो याद रखना, मध्यम में मृदु कोष्ठ, माँ से मध्यम, माँ से मृदु कोष्ठ, मृदु कोष्ठ वाला हो। मृदु कोष्ठ वाले में बताना कौन सा दोष प्रधान होता है, कमेंट करके बताना। संबंधित रोग क्या होता है, अरुष्क मतलब फुंसियां, छोटी जो फुंसियां होती है ना, उसको अरुष्क बोलते हैं। और स्फोट क्या होता है, बड़े फफोले जो होते हैं। पीड़का क्या होता है, व्रण या घाव को बोलते हैं। सूखी खुजली को कंडू बोलते हैं। और पामा मतलब गीली खाज खुजली, ये सब जो होती है वो भी पामा उसको बोलते हैं। कोढ़ मतलब कुष्ठ को बोलते हैं। प्रमेह मतलब मूत्र विकार, डायबिटीज जो होती है। और वात रक्त, वात शोनिक गौट, ये सबको बोलते हैं। तो इन सब रोगों में हम मध्यम मात्रा का प्रयोग करते हैं स्नेह का। अब चिकित्सीय लाभ क्या होगा, यहाँ पे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मंद विभ्रंशा, यानी कम उपद्रव करने वाली है। और ये श्लोक में यहाँ पे देखो, मात्रशा मंद विभ्रंशा, यानी कि ये कम उपद्रव करने वाली है, क्योंकि इसे पीने से किसी बड़े साइड इफेक्ट्स की संभावना नहीं होती। यह शरीर के बल को कम नहीं करती है,
बल्कि सुखपूर्वक शरीर का स्नेहन करती है। मुख्य रूप से पंचकर्म से पहले शरीर की शुद्धि के लिए अंशोधनार्थ प्रयोग की जाती है। शरीर अंशोधन के लिए मध्यम मात्रा की प्रयोग किया जाता है, और ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आप क्या कर सकते हो ना, एक टेबल बना सकते हो, प्रधान मात्रा, मध्यम मात्रा और ह्रस्व मात्रा के रोगी, रोग और लाभ, इस तरह से टेबल बना के आप इसको याद रख सकते हो। आपको मैंने बहुत समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब आगे चलते हैं ह्रस्व मात्रा। ह्रस्व मात्रा के प्रयोग के पात्र विशेषताएं वही सेम, इसमें भी पहले रोगी देखेंगे, फिर रोग देखेंगे, उसके बाद लाभ देखेंगे। रोगी देखें तो इसमें कौन से, अब देखो ह्रस्व मात्रा यानी सबसे कम, जिसके 6 घंटे में, जिसके इतनी मात्रा दो स्नेह की उस 6 घंटे में उसका पच जाए। तो उसके लिए देखो, वृद्ध व्यक्ति यानी कमजोर लोग इसके अंदर आएंगे, ठीक है, कमजोर लोग आएंगे। और प्रधान मात्रा में जो ताकतवर लोग आते हैं। कमजोर लोग, वृद्ध व्यक्ति व्यक्ति छोटे बच्चे, सुकुमार, हमेशा सुख सुविधा में रहने वाले लोग, यानी कि जो बोलते हैं ना, बड़े लोग, बड़े घर के जो बच्चे होते हैं, बहुत आराम से रहते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं, थोड़ी सी भी अगर अनकंडीशनल कंडीशन मिलती है और थोड़ी सी भी हार्श कंडीशन मिलती है तो पट से बीमार पड़ जाते हैं। उस तरह के जो बच्चे होते हैं, सुख सुविधा में रहने वाले, जिनकी पाचन शक्ति बहुत कमजोर हो, मंद अग्नि वाली हो, जिनका बल कम हो, वही सारे कमजोर इसमें आ जाएंगे। जिन्हें पेट खाली कर रहने पर तेज कष्ट होता हो, खाली करने पर, ये सब लोगों के लिए ह्रस्व मात्रा चाहिए। तो वही श्लोक में दे रखा, वृद्धश्च बालश्च सुकुमार सुकुचिता रिक्त कोष्ठम त्वम हितम येषाम मंद अग्नियश्च, ये सब चीजें दे रखी है। और रोग में कौन कौन से दे रखा है, बहुत दिनों से चल रहा या पुराना बुखार, जीर्ण ज्वर उसको बोलते हैं, जो बहुत दिनों से या पुराना बुखार है, या फिर डायरिया, क्रॉनिक डायरिया है, या अतिसार जिसको बोलते हैं, पुरानी खांसी है जिसको कास बोलते हैं, यानी कास, डायरिया जिसको अतिसार, और जीर्ण ज्वर, तीन बीमारी में इसको हम ह्रस्व मात्रा, ज्वर, अतिसार और कास, ये याद रखना, ज्वर, अतिसार और कास जो है, जिसके अंदर हम ह्रस्व मात्रा में स्नेहपान कराते हैं। और इसके लाभ की बात करें तो ये मात्रा परिहार में, परिहार मतलब क्या होता है, परहेज करना, परिहार में अत्यंत सुगम है। मतलब कहने का मतलब है कि इसके सेवन के दौरान कड़े नियमों का पालन नहीं करना पड़ता। मतलब कि एक होता है ना कि भाई इसके सेवन कर रहे हो तो ये सब चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें परिहार्य सुख है, यही इसमें इसका एक प्रॉपर्टी है। और मध्यम का क्या था, मंद विभ्रंशा, यानी कि कम उपद्रव पैदा करने वाला था, इसका है परिहार्य सुख है। ये शरीर का स्नेहन और धातुओं का पोषण करती है। ये देखो, स्नेहन ब्रीहनी, ये शरीर का स्नेहन और धातुओं का पोषण करती है। वीर्य को बढ़ाती है, वृष्या बल्या निराबाधा चिरम चापी अनुवर्तते, बल देती है बिना किसी उपद्रव के, निराबाधा, इसके गुण शरीर में बहुत दिनों तक टिके रहते हैं। चिरम चापी अनुवर्तते, और इसके जो गुण होते हैं बहुत दिनों तक शरीर में टिके रहते हैं। ये था ह्रस्व मात्रा का गुण और उसका उपयोग।